नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक महापंचायत में आज क्या कुछ अतिथि शिक्षकों को मिला, क्या खुश है या नहीं है। बहन जी, क्या नाम आपका? क्या नाम क्या आपका? जय रानी नाम है। आप खुश है नहीं है? आज की घोषणा है, मुझसे खुश है कि नहीं है? आज कुछ हद तक खुश हैं, लेकिन कुछ जगह दुख भी है कि जो ट्रांसफ़र होके टीचर आ जाएंगे तो वो तो अतिथि बाहर हो जाएगा। वेतन दुगना करना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था पद स्थायी करना। यदि पद स्थायी होता है तो हम वेतन नहीं है, जो बंदर से ए डाल से ओ डाल नाचते वो नाचना बंद हो जाता। आज अतिथि शिक्षक की वो पोजीशन है कि रेगुलर टीचर आ जाए, ट्रांसफ़र होके आ जाए तो वो सब गायब हो जाते हैं। इसीलिए कुछ हद तक खुश है, ऐसी बात नहीं है कि जो उन्होंने बोला है, लेकिन जितना खुश होना चाहिए नहीं, हमको पैसे से मतलब नहीं है सर, हमको पद स्थायी चाहिए था। जहाँ पे है वो पद हमारा बना रहे। जैसे छत्तीसगढ़ में निकला है नियम कि जहाँ जो अतिथि शिक्षक पदस्थ है वहाँ ट्रांसफ़र होके ना आए, ना कोई रेगुलर भर्ती हो, उस तरीके से हम अभी अपना नियमितीकरण चाहते थे। मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन बात वही है कि अगर कोई न्यू टीचर आया, ट्रांसफर होके या प्रमोशन होके, तो फिर हम तो लोग निकल जाएंगे, फिर हम लोग कोई मतलब नहीं। और फिर विभागीय परीक्षाएं कब तक लेते हैं, कब तक नहीं लेते हैं, अनिश्चितता ये भी मौजूद है। तो थोड़ा सा खुश है, लेकिन बहुत खुश अंधकार में आपका अभी भी है। मैं राम प्रकाश शर्मा मुरैना से। जो स्टार्च की मांग की थी वो स्टार्च पूरा नहीं हुआ सर। पेमेंट तो थोड़ा और भी कम कर दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर अगला टीचर आता है तो हमको उस जगह से पृथक कर दिया जाएगा। कोई अनुबंध वाला सिस्टम है वो बिल्कुल ही घर जाओगे, फिर आप घर कहाँ जाओ, घर जाओगे फिर अब देखते हैं क्या करते हैं। नहीं, फिर इसके बाद क्या होता है? घर जाते हो फिर आप? निकाल दिया जाता, घर बैठती है। कोई दूसरा व्यक्ति पे रेगुलर आगे, फिर कहाँ जाओगे फिर आप? घर बैठ जाते, बाहर बैठ जाते। जाओगे तो सोशल नहीं मिलेगी आपको? दूसरी स्कूल में वहाँ से पहले ही एडजस्ट है, कोई पहले एडजस्ट है। मतलब आप देख सकते हैं अभी भी मामा की जो घोषणा है उससे अभी भी इनका जीवन अंधकार में बना हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, मतलब नहीं है सर, स्थायीकरण जब तक नहीं होता है तब तक सभी अतिथि शिक्षक अधर में है। नहीं तो हम इनका विरोध करेंगे और कांग्रेस के साथ खोल के आएंगे। बस यही हम, हाँ, पूरे शिक्षक, अतिथि शिक्षक। हाँ। हमारा कहना है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ और पद रिक्त न समझे अतिथियों का, जैसी घोषणाएं की हैं ऐसी घोषणाएं हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाए, अन्यथा हम लोग खुल के कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और स्टेट ने किया है पद रिक्त न माना जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, और परीक्षा जब तक ना हो तब तक हमारी जगह में कोई अतिथि शिक्षक ना आए। क्या खुश है या नहीं? हम लाडली बहना खुश है ही नहीं है? नहीं खुश है। 12,000 रुपया लेके क्या करेंगे? ये बताइए कि हमको जब कोई आएगा तो पद रिक्त वहाँ पे रहेगा। सबने ताली बजाई थी, विरोध किसी ने क्या करते थे यहाँ पे? जो नए हैं सब तालियां बजा रहे हैं, हम तो एक भी ताली नहीं बजाए, हमारा हाथ ही नहीं उठा। हम तो मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि उनकी वाणी सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पहले उनकी हम वाणी सुन रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। चले गए आप तो? नहीं तो अब तो चले गए। तो आप लोग हैं ना, किस लिए हैं? आप लोग तो हैं, हमारी बात को आपको पहुँचाना है वहाँ तक। हमको हमारा पद रिक्त ना हो, जैसा कि छत्तीसगढ़ और अदर स्टेटों ने किया है, वैसे ही घोषणाएं हमें चाहिए। घोषणाएं नहीं बल्कि ऑफिशियल लेटर जारी करके और संकुल में भेजे जाएं, डीओ को भेजे जाएं कि इनके पद रिक्त नहीं माने जाएंगे। शिक्षक के पद पर ना आए, क्या जो ट्रांसफर और जो हमारे पुराने साथी निकल गए हैं उनके लिए भी चिंतन किया जाए। कितने साथी निकल गए? वो मुश्किल से 60% लोग निकल चुके हैं। हाँ। क्या बहन जी खुश है आप? क्या खुश है आप? नहीं, हम तो खुश नहीं है सर। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी पेमेंट ना बढ़ाई जाए, बल्कि हमारे पद को जो है रिक्त ना माना जाए। और लेकिन मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे आपको भविष्य सुनहरा कर दिया, आपका भविष्य अंधकार में आप नहीं है। अभी की चिंता की आपकी? बिल्कुल कुछ भी चिंता उन्होंने, ट्रांसफर होके आ सकता है और उसमें से हम बाहर हो जाएंगे। तो कहाँ से हमारा भविष्य सुरक्षित हुआ? फिर अंधकार में भी बना हुआ है। अभी भी बना हुआ है। क्या आपका भविष्य अंधकार में बना हुआ है? सर, पूरे अतिथि शिक्षक भ्रमित हो चुके हैं। परम आदरणीय मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे संगठनों ने एक ही निवेदन किया था कि पद रिक्त ना माना जाए, इस बात की घोषणा की जाए। हमें वेतन नहीं चाहिए, हमें मानदेय वृद्धि नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भविष्य पर तो तलवार लटकी हुई है। सबसे बड़ा उठता है कि सब तालियां बजाई, एक ने भी क्वेश्चन नहीं किया। कई साथी भ्रमित हो गए, कई बिल्कुल 7 की जगह 14,000 मिलेंगे।
हमने तो इसका विरोध किया है। हम लोग केवल पद रिक्त न माना जाए, ये हमारी मांग है और बहुत आदर के साथ निवेदन है। भाई हमारे मुखिया हैं, आज उन्होंने, हम बिल्कुल विरोध करेंगे, पूरा अतिथि शिक्षक विरोध करेगा इस बात का। जब हम पात्रता पास है तो हमारी विभागीय परीक्षा क्या ली जाएगी बताइए? परीक्षा का बोल के, अभी तो परीक्षा का बोल के परीक्षा ली जाएगी आपकी। हम सब पहले से अभी कह रहे हैं, अभी भी कहे हैं कि आपकी विभागीय परीक्षा लेके आपको नियमित किया जाएगा फिर बाद में। कल ट्रांसफर लिस्ट आई है, हम लोगों को हटा दिया जाएगा। कहाँ का भविष्य सुरक्षित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने? वो मेरे बड़े भाई हैं, फिर भी मैं उनसे लड़ता हूँ। आप हमारा भविष्य सुरक्षित कीजिए, हमारे पद को रिक्त न माना जाए। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी बात को अपने चैनल के माध्यम से उठाइए, हम आपके आभारी रहेंगे। क्या नाम आपका? उनने सारा मामला गोल गोल बना के चला गया, सारा मामला। यानी जैसा कह रहे हैं कि पद सुरक्षित हुआ ही नहीं। दूसरी बात यह है कि 15 साल से अतिथि शिक्षक बाहर होते जा रहे हैं, 80% लोग बाहर हैं काम से। उनका क्या? कितने बजे तक बाहर हो चुके हैं? लगभग 80% लोग। संख्या क्या रही होगी? लगभग 1 लाख समथिंग। 1 लाख बाहर है। अभी 70,000 बाहर हैं। उनका क्या? वो भी तो आसरे लगा के बैठे हैं ना। बाकी सब ठीक है, पर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर विचार करें हमारे लिए, वरना फिर हम सड़कों पर होंगे। अभी बोला गया कि कांग्रेस साथ देंगे सभी, अभी बोला कांग्रेस का। देखिए, वो तो भविष्य के गर्त में हम किसका साथ देंगे? हम खुद सक्षम है अपनी सरकार बनाने के लिए। अतिथि शिक्षक खुद सक्षम है, मानिए इस बात। क्या रही होगी आपकी संख्या? कितनी होगी पूरे एमपी में आपकी? लगभग 1 लाख के आसपास है अभी राउंड फिगर में, जो बाहर हैं और अंदर हैं, दोनों मिला करके। वोट का आंकड़ा माना जाए तो कितना वोट हो सकता है? 10 लाख कम से कम 2% रहेगा घर के, सिर्फ परिवार के उनके, और यार रिश्तेदार मित्र अलग हैं। हम लोग वॉलंटियर टाइप काम करते हैं, वोटर टाइप नहीं। हम नाखुश हैं आज। नाखुश हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं SK सोनी बोल रहा हूँ। महोदय जी ने जो कुछ दिया है उससे हमारे अधिकांश अतिथि शिक्षक बिल्कुल भी नाखुश हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आपसे सबसे बार यही पूछ रहा हूँ, तालियां भयंकर बजी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों को ये था कि जो हमारे मामा जी हैं हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो मामा जी से हम लोगों की आशा थी उन्होंने हमारी आशा पूरी नहीं की। पानी फेर दी। वो जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी अच्छा करूंगा, तुम्हारा आंसू नहीं रहने दूंगा, वो हमारे लिए फिर भी आंसू रुला रहा है। वो कुल मिला कर ये है कि हमारा केवल 5 साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो का 10 साल अनुभव उसका क्या होगा। उसके बाद मुख्य समस्या ये है कि आपने हमको अनट्रेंड लोगों को बुलाया, उन अनट्रेंड लोगों को क्या होगा? उनके लिए आपने कोई योजना क्यों नहीं बनाई कि आप उनके लिए? क्या करेंगे आप यहाँ पे? क्या करेंगे आप? आज तो खैर वापस जाएंगे, आज क्या कर सकते हैं? जी नहीं, आपस में सुलह करेंगे सब मिल करके, और जो तय करेंगे हम लड़ाई सब के बीच में जो होगा वो करेंगे, पर करेंगे जरूर। जो हमारा संगठन चुप नहीं बैठोगे? चुप क्यों बैठना? कुछ मिला ही नहीं तो क्या चुप बैठना? क्या मिला? एक भी घड़े को उन्होंने संतुष्ट नहीं किया। जो परीक्षा उत्तीर्ण है, जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, और जो अनट्रेंड, किसी को उन्होंने संतुष्ट नहीं किया है। ना हमारे केवल गुरु ही ऐसी परीक्षा के लिए किया, उन्होंने किया मानते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे अनट्रेंड भाई कहाँ जाएं? क्योंकि उन्होंने अनट्रेंड सवाया, उन्होंने ही पढ़ा। लड़ाई ऐसे चल रही है। क्या नाम आप? हाँ, क्या नाम आपका? विपुल भार्गव, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी, हाँ बोलो। मैं हेमराज साहू होशंगाबाद जिला से। हाँ, अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे पहली बात तो यह नियमित करना था, जो उन्होंने नियमित नहीं किया है। और दूसरा बात यह है कि परीक्षाओं का जो है उन्होंने कहा है, परीक्षा वो बोलते थे कि परीक्षा लेकर हम ये करेंगे, तो उन्होंने वो पूरा नहीं कहा है। और जो है पहली नंबर हाँ, जो लोग हट गए हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। अनुबंध के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। हाँ, अनुबंध के नाम पर जो हम अतिथि शिक्षकों को भ्रमित किया जा रहा है। 12 महीने का पूरे तरीके से स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा कि हम सेवा काल रहेगा, तो ये कोई अलग नहीं किया है। अगला कदम जो है यही देखते हैं अब क्या करते हैं। यदि 12 महीने का सेवा काल पूरा होता है, नहीं वो तो बोल रहे थे अगले सत्र से सब लागू होगी, अगले सत्र से सब लागू होगा। इस बार श्रीमान जी ऐसा कुछ भी नहीं है उनके बयान में। कहाँ अगले सत्र लागू होगा? अगले सत्र से सब लागू होगा, अभी मतलब ऐसे ही रहेंगे आप। अरे वो 1 अगस्त से तो 12,000 तो बाहर, फिर क्या होगा? बाहर हुए आप देखे आज बाहर हो गया, कैसे बाहर हो गया आप? ट्रांसफर के चक्कर में। कैसे मतलब कैसे? अतिथि शिक्षक परमानेंट टीचर आ चुका है, उसकी जगह हमको बाहर कर दिया। और अब अंदर आप नहीं हो गए? आप अब नहीं होंगे। कैसे होंगे आप बताइए? आप ये देखिए आज ही बाहर हो गए। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए महापंचायत में खड़े हैं और आज के आज ही बाहर हो गए। देखिए इनका भविष्य तो आज ही अंधकार में हो गया। मैं बहुत बड़ा बंडा फोड़ कर रहा हूँ कि स्कूल शिक्षा विभाग में जो हो रहा है, जो हमारे प्रिंसिपल वगैरह हैं
वो अपने अपने बंदों के लिए अंदर कर रहे हैं और 12-12 साल वालों के लिए बाहर कर रहे हैं। भोपाल नगर की कई सालों का उदाहरण है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो नियम है तुम्हारे इसका हाई कोर्ट का प्राणों को वापस लेना कई सालों में नहीं हो रहा। नरसिंहपुर जिले में 4-5 जगह ऐसा हो रहा है और शिकायत नहीं हुआ। शिकायत भी 181 शिकायत कार्रवाई नहीं हो रही है। डीओ साहब कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है, सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब अति शिक्षक को पढ़ाने वालों को जानबूझकर हटाया जा रहा है, अपने लोगों को अंदर किया जा रहा है। अब ऐसे में पुराने वालों को न्याय कहाँ से मिलेगा? अगली रणनीति क्या होगी आप? हमारी यदि सब लोग मिलकर विचार करेंगे, यदि सरकार में जाएंगे और ये बीजेपी जानती, सब लोग जानती, अति शिक्षक की 2% वोटें हैं। वो पिछली पंचवर्षीय में उन्होंने गड़बड़ काम कर दिया तो इस साल भी कर सकते हैं। हमारे लिए पूरी संतुष्टि नहीं है। भैया मैं भी संघ का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, लगभग प्रदेश अध्यक्ष की क्षमता रखता हूँ। एसके सोनी बोल रहा हूँ, प्रांत स्तरीय कार्यकर्ता। कहाँ के? मैं जिला नरसिंहपुर से हूँ। हाँ, मैंने 7 साल धरने पर बैठा हूँ भाई साहब। 7 साल धरने पर। 8 साल हो गए अतिथि मेरे। बीजेपी से मैं आगरा जिले से युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। सुजान सिंह चौहान नाम है मेरा और मेरे गाँव का नाम है फतेहगढ़। और मेरे को 8 साल एक ही संस्था में हो गए। मेरे पास B.Ed भी है, मैंने दोनों परीक्षा क्वालिफाई भी हूँ, सारी चीज़ें हैं मेरे पास। बाबा क्या संतुष्ट हो आप? मैं नहीं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ। 8 से पढ़ा रहे हो? हाँ, और अभी भी हूँ, लेकिन जो ट्रांसफ़र लिस्ट आई है हो सकता है उसमें स्कूल में कोई नया टीचर आ जाए। और किसी प्रकार से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि 15 साल से जो लगे हुए हैं, 16-17 साल से मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं दिया, ना हमारा पद स्थायी किया। अब जितने लोग अभी बाहर हो जाएंगे तो क्या है, कुछ नहीं है। ये सब चुनावी घोषणा, चुनावी उनका वो है प्रोपोगंडा, कोई कुछ नहीं है। हम लोगों को स्थायी पद देना चाहिए था उन्हें ये, और हमारा पद रिक्त नहीं माना जाना नहीं जाना चाहिए था। और हमारी मुख्य मांग यही थी, ना हमें डबल वेतन। जब हम लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये में 500 रुपये में पढ़ाया है, 9,000 और 8,000 से क्या हो रहा है। मेरी उम्र 56 साल है। अब 3 साल का अंतर ही बचा, 4 साल का अंतर बचा, 4 साल और 8 साल। लेकिन मेरे और जो अतिथि भाई बहन है शिक्षक, उनका तो भला हो जाता। क्या नाम है? मेरा नाम धन सिंह है, जिला सुनर से बिलोंग करता हूँ। मैं अतिथि में फेल हो गया हूँ, जिससे क्योंकि अतिथि अब 1 लाख भर्ती होगी, उसमें हम बाहर हो जाएंगे। अब इसका स्थायी करने से क्या मतलब रहेगा? बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं आज सारे के सारे अतिथि विद्वान क्रोधित है, देख सकते हैं। और देखिए आप देख सकते हैं सभी क्रोधित है और सभी की मांग नहीं मानी गई, मात्र एक गोलमोल जवाब देकर मामा चले गए। घोषणा तो बड़ी की आपकी डबल सैलरी कर दी, और क्या चाहिए आपको? सर हमको सैलरी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं आज 13 साल से अतिथि शिक्षक में कार्यरत हूँ और मेरे जगह में नई शिक्षक भर्ती हो गई थी। अभी प्रेजेंट में वो जो मैडम थी मेरे जगह में आई थी, वो मात्र अवकाश में छुट्टी में चली गई और मेरे को निकाल दिया गया था। अब फिर वही जगह मेरे को बुला लिया गया। अब ये तो है ना क्लियर कि जब जिस दिन आ जाएंगी फिर मेरे को निकालना पड़ेगा। फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है जगह, कभी भी निकाल दें, कभी बुला लेंगे जी। तो अभी तो मामा बोल रहे थे कि आपका भविष्य है, अंधकार में नहीं रहने दूंगा। अंधकार में आपका भविष्य नहीं है। तो अभी तो वर्तमान में ही अभी तुरंत से ही अंधकार हो गया है सर। अब आज ही निकल गए? आज ही निकल गए। ये देखिए आज ही निकल गए, देखिए आज निकल गए। पर एक भाई से देखिए आज निकल गए। देखिए एक आंसू भी है, दर्द भी, पीड़ा भी है। देखिए आप देख सकते हैं एक भाई के आंख में आंसू भी है, एक बहुत बड़ी पीड़ा है। क्या वो आप क्या होगा आपका? कुछ नहीं, बाहर कर दिया जाएगा। बाहर कर दिया गया? फिर आपके बीवी बच्चे, आपके परिवार, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, और कुछ देख मतलब आपका आज से ही आपका भविष्य? आज से ही, कल रात को ही आ गया था, टीचर लिस्ट आई थी ना, उसमें तो यहाँ पे आज क्यों आए फिर आप यहाँ पे? मगर देखते हैं, ट्रेन में बैठ चुके थे। अच्छा बैठ चुके थे, हो सके मामा डबल ले ले ऐसा कुछ? नहीं, बैठ चुके थे तब तक ट्रेन में। अच्छा बैठ चुके थे। अब देखिए अभी देखिए 5-7 मिनट पहले ही देखिए भविष्य का अंधकार में हो चुका है। देखिए इनका ही नहीं है, स्थायी किया जाए, ऐसा कोई हमारी जगह कोई रिक्त नहीं होना चाहिए, किसी को आना नहीं चाहिए, हमारे पद पे आना नहीं चाहिए। पद रिक्त दिखाई ना दे। आपका क्या पद रिक्त दिखाई ना दे मतलब। अच्छा आप कहाँ के हो? हम मुंगावली सुखनगर से हैं। क्या आप खुश है या नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। ताली बजाई थी है तो पूरी ताली बजी थी, अभी तो ताली बजी थी ना, तालियां बजती थी, बहुत तालियां बजी थी अभी तो। क्योंकि पद रिक्त के बारे में जो सोच के आए थे, जो पद रिक्त नहीं दिखाया जाएगा वो
मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि पद मतलब पद के बारे में कुछ नहीं किया। विरोध भी इनके आगे बैठे वाले किसी ने विरोध नहीं केवल किया। हमारे संस्कार के कारण विरोध नहीं किया, हमारे जो संस्कार हैं उनके कारण विरोध नहीं दिया कि मामा हमको बड़े आत्मीयता से बुला रहे हैं, हम मामा को देखना चाह रहे थे, लेकिन मामा जी ने हमारे लिए पूरी तरह असंतुष्ट किया है। हम उनके कुरकुरे खाने नहीं आए थे इधर पे। दिलवा क्या आपको आज? हाँ, थोड़ा सा नाश्ता दिया था और दिन भर हम लोग भूखे बैठे, रात भर के जगे हुए, बहुत परेशान है। दूसरी बात ये भी कहना चाह रहा हूँ, भोजन व्यवस्था लगाई, अलग स्कूल में आपकी व्यवस्था लगाई भोजन व्यवस्था? वो जाएंगे वहाँ पे जो बस से आया कर रहे हैं। आप देखिए मेरे पास आवेदन है, यहाँ पे उन अतिथि शिक्षकों को वहाँ के जो प्रभारी लोग हों उनके द्वारा बाहर हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि जलपुर जिले में जलपुर नगर में मेन शालाओं के कम से कम 5 से 10 अतिथि शिक्षकों को बाहर हटा दिया है, उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही। मैं प्रांत स्तर कार्य करता हूँ, सभी संघों का मान्य कार्य करता हूँ अतिथि शिक्षक संघों से, तो ऐसी बहुत सारी अनियमितता है। हमारे अतिथि शिक्षक को 10 साल पुराने, उनके लिए कोई आपके लिए नीति नहीं है। जो अतिथि शिक्षक बेचारा नॉन BA DED है, किसने लगाया, आपने लगाया, उनके लिए आपके लिए कोई नीति नहीं है, तो हमारा भला कैसे होगा? आप तो केवल ये कर रहे हैं कि मतलब क्या आज से ही आपका भविष्य अंधकार में हो चुका है? हमारा अंदर पहले भी था, आज बड़ी उम्मीद से था। आप हमारे लिए आपने ज़्यादा उम्मीद नहीं दी है। आपने आप हमारे 10 साल के अतिथि शिक्षक को, 8 साल अतिथि शिक्षक को पहले आप प्राथमिकता भर्ती था हर एक भर्ती में, तब आपका भला हो जाएगा। हमारा अतिथि शिक्षक 2018 से आप बाहर करते जा रहे हैं। आपने 2018 वालों को 25 अतिथि रखने 25 अंक दे दिए, उसके पहले वालों को नहीं दिया। आप वहाँ पर नए लोग रखते जा रहे हैं और ये ऐसा होता है कि जहाँ भी जाओ, जिस जिले में, सारे ऐसे हैं अपने लोगों को भरते हैं क्योंकि उनकी मानदेय दूनी होने वाली है, उनको परमानेंट होने वाले हैं। पता नहीं कौन कौन से 4 जगह अतिथि शिक्षक को बाहर कर देते हैं। मैं प्रदेश का कार्य करता हूँ, अपने आप में अतिथि जो प्रदेश अध्यक्ष उसके बराबर क्षमता रखता हूँ। मेरे पास समस्याएं आती रहती हैं, तो इन समस्याओं का निदान कौन करेगा? कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं। क्या आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जहाँ भी अतिथि शिक्षक हैं वहाँ तो उनका पहले तो पद स्थायित्व हो, उनका पद रिक्त ना माना जाए, उनके जगह पे सीधी भर्ती से ना कोई आए और ना ट्रांसफर से आए। ऐसा होना चाहिए, तभी अतिथि शिक्षक का पद भविष्य बन सकता है, अभी तो नहीं बन सकता, किसी भी हालत पे नहीं बन सकता। और आज हम लोग इतनी दूर से आए हैं, केवल हम लोग के साथ छल हुआ है, छल और छल के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या छल हुआ आपके साथ? हाँ सर, मेरे साथ छल हुआ है। मैं 13 साल से एक स्कूल में प्राइमरी पढ़ा रहा हूँ, वो मात्र 2000 रुपये महीना में। 2000 महीना के हिसाब से मेरे को 5 साल का वेतन नहीं दिया प्रिंसिपल हेडमास्टर के द्वारा। अब ये ना तो कोर्ट के आदेश से मान रहे, ना ये सुनो राज्य शिक्षक लोक शिक्षण संचालन भोपाल का आदेश है जिसमें स्टे के अनुसार इनको मतलब रिक्ति नहीं दर्शाया जाए, ना इनको अन्य जगह भरा जाए। मेरी जगह पर दूसरे मतलब नियमित बुला रहे हैं। अब मेरे को वहाँ से 13 साल बाद हटा रहे हैं। अब 13 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा? ये मुझे मतलब 13 साल में भैया 5 साल। आज क्या कामना लेके आते हैं? आज क्या कामना लेके आते हैं? मैं कामना लेके आया कि मतलब 13 साल बाद मजदूरी जो 5000 2000 रुपये मिल रही है वो मिलते रहे, मैं इसमें सब सफर हूँ। लेकिन ना तो वो 5000 2000 मिल रही है और ना मतलब मतलब नियमित नहीं करें। नियमित में मैं लात मारता हूँ, लेकिन जो शासन के तौर पर जो 2000 5000 मजदूरी मिल रही है वो मिल जाए बोलते नियमित में लात मारता हूँ। मतलब ये ऐसे मंत्री को धिक्कार है जो मतलब किसी के भविष्य के बारे में नहीं सोचे थे। मैंने 13 साल बर्बाद कर दी है स्कूल में। अब मैं जबानी नहीं कर गई, बुलात बने में क्या करेंगे? 4-6 साल 10-8 साल नौकरी मिल गई आती, मैं बच्चा बच्ची नौकरी शादी को है, परिवार में मकान ड्राइवर को नाने। अब मैं जिंदगी नहीं कर गई, मैं बुलात बने में नहीं है। बच्ची शादी को मतलब बच्ची शादी रोक कर देंगे। इतना मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये। देखिए शिक्षक, देखिए झोला देखिए एक शिक्षक झोला लेके आया है, देखिए उसमें सारे कागजात उसमें पूरे, ये देखिए इसमें हाईकोर्ट का आदेश तक रखा हुआ है। हाईकोर्ट का वो भी मान्य नहीं है, वो भी मान्य नहीं है। राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश अमल ना करे, RT के नियमों का अमल ना करे। हमारे प्रिंसिपल मतलब मैं 5 साल तक वेतन नहीं मिलने दिया। जो जिला शिक्षा अधिकारी मेरे को कोर्ट की धमकी दे, मतलब FIR की धमकी दी, और हेडमास्टर ने तो मेरे नाम से 3 बार FIR करवा दी। मतलब ये नियम तो स्कूल क्यों आता है, बच्चों को क्यों पढ़ाता है, मतलब पढ़ाने से रोक। लेकिन ये हेडमास्टर प्रिंसिपल ने जेल की धमकी दी, हेडमास्टर ने 3 बार FIR करवाई है और आदेश के देखते हैं तो फिर मेरे को कोई कार्रवाई नहीं करते। मतलब आदेश है, राज्य शिक्षा केंद्र का अवहेलना है, रोज शिक्षण संचालन आयुक्त का आदेश है, उनकी अवहेलना की है। और मंत्री ने तो मतलब आदमी की मतलब जिंदगी पर गला मतलब तलवार भेज दी है। हाँ, ये मेरे नहीं, मतलब ऐसे जो जिनकी उम्र ही निकल गई है। अब का DED कर रहा हूँ मैं। जब मैं 13 साल 14 साल मतलब 48 साल हो गए वो, और मैं 13 साल उम्र निकल गई मैं अतिथि में, और मैं 2000 रुपये महीना मिलते। 2000 रुपये महीना 18-20 हज़ार हो तो मैं महीना साल मिल जाए, कौन सी पूर्ति कर लोगे? तो
मोड़ावणी पढ़ा लाएंगे, मोड़ावणी तुम कपड़ा लत्ता पहन लोगे, क्या करोगे? मतलब अब उन्होंने एक निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं। मेरा पढ़ा बच्चा भैया एक नवोदय में सिलेक्शन है, कोई कच्चा 5 को सिलेक्शन, अब बाप भाई ले रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी जो है प्रिंसिपल, हमारा छात्रपति राष्ट्र में मिसान है। मैं राष्ट्र में मतलब मैं पढ़ाता हूँ, उसको सच्चाई को छुपाते हैं हमारे प्रिंसिपल। जहाँ तक जिला शिक्षा अधिकारी की कोई लापरवाही, मैंने 60 आवेदन देते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, BO BRC प्रिंसिपल कलेक्टर को, जन सुनवाई के आवेदन दे रहे हैं मेरे पावती तक, मतलब यहाँ पे मैं लाया नहीं 60 आवेदन दे चुका हूँ मैं। और CM हेल्पलाइन के कम से कम 25 नंबर लगाया हूँ। एक नंबर लगाता हूँ, उसको 2-4 महीना चला के बंद कर देते हुए फिर दोबारा लगाता हूँ, उसको भी मतलब ना तो CM हेल्पलाइन में बंद, ना कोई कार्रवाई, ना कलेक्टर, ना DO, ना DPC, ना BO BRC प्रिंसिपल, CSC BSC कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई किसी भी कारण नहीं। मतलब एक आदमी को 2,000-5,000 रुपये मिल रहे हैं, बूढ़ा मिलन दे रहे 2,005। मेरा भविष्य ये है कि आदिवासी बच्चे हैं, चाहे बढ़िया है लेके जाएँ, अपने पैर पर खड़े जाकर, नहीं तो अपने जीव को ढंग सीख जाएँ। जो बच्चे मतलब पढ़े के नवोदय में सिलेक्शन है, उसके चक्कर में मेरे कह रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, नियमित स्कूल क्यों खोलते हो, बच्चों को नियमित क्यों पढ़ाते हो, ये समस्या है। भी मैंने मतलब ये 8 दिन महीना 6 महीना आए थे, उनको सब हाजिरी भर के छुट्टी के जाते हैं। दूसरी बात ये, मैं संघ में 5-6 रीना त्यागी जो मास्टर हेड मास्टर बनते हैं, वे अपने समाज के भर के और इनके फर्जी नाम चलाएगा, उनके पैसा निकाल देते हैं। और मैं काम करे पैसा नहीं, 5.25 साल के काम के पैसे नहीं मिले, मैं काम करे पैसा ना, और क्या बताऊँ तुम्हें, जो 36 आया मैं काम करे पैसा नहीं मिले 5.25 साल के। और मतलब 13 साल में 13 साल चल रही है। 2011 को अक्टूबर को लो मैं आज मतलब स्कूल में जा रहा हूँ, लेकिन मतलब सब बातों को छुपाते हैं। जहाँ तक देखो साइकिल चलाता हूँ 40 किलोमीटर साइकिल चला के बच्चे जी, मैं साइकिल देख रहा जिला शिक्षा अधिकारी तो मतलब मैंने आवेदन डाला, मतलब सबको बताया, सब गांव वाले पूरे पंचायत वाले कह रहे हैं कि भैया इनको मतलब कचूरी मजूरी मिलती रहे, केवल नहीं हो तो गांव वाले हम चंदा करके इसको पूर्ति करेंगे। मैं भैया तुम्हारा चंदा नहीं चाहिए, मैं यहाँ से वहाँ संतुष्ट है कि ये बच्चा नवोदय सिलेक्शन है, मैं उसी तरह संतुष्ट हूँ। मैं मालिक को कायवे दे रहा है, साइकिल चला के मैं अपनी स्कूल पूर्ति कर लेता हूँ। साइकिल को पंचायत जोड़े के सामान ले जाता हूँ, संग पंप बांध के ले जाता हूँ, 40 किलोमीटर साइकिल चला के, मतलब 2 घंटे 20 किलोमीटर पड़ता है, तब स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे मेरे 13 साल बीत गई, और 13 साल बाद कह रहे हैं कि DED ने तो भजा दो लाद दे के। नियमित हेड मास्टर प्रिंसिपल ने सोच ना, इसमें तो कह रहे हैं कि रिक्ति नहीं दर्शाई जाए। देखो इस पर पढ़ो, ये अब रिक्ति दर्शाते हैं भत्ते हैं तो अवमानना के तहत इन पर कार्रवाई करी जाएगी। हाँ, ये लोक शिक्षण संचालन भोपाल का आदेश है ये, और कोर्ट का भी आदेश है मेरे पे। देखो सर, कोर्ट का आदेश है मेरे पे जी, कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश, या हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ अधिकारी खड़े हुए हैं। देखो सर, जो हाई कोर्ट का आदेश है, हमें 36 लोगों ने लिस्ट लगाई थी, ये मेरे 14वें नंबर पर नाम है, इसकी अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन सर इससे अच्छा तो मेरे को मतलब गोली दूंगा, लेकिन बच्चे पढ़ा से नहीं रुकूंगा। हाल मैं पढ़ाऊंगा भैया, बच्चे पढ़ाऊंगा, कोई भी पैसा नहीं दे, गांव वाले नहीं दे, प्रधानमंत्री कोई नहीं दे, और मैं जहाँ तक जीवन है तो उन बच्चों को अर्पित हूँ। उनका ले लें कौन सा वाला हूँ, जो जोरा सिटी के पास में निरार माता है, वहाँ पे बगेवर स्कूल में पढ़ाता हूँ। ग्राम परसोटा का रहने वाला हूँ, नारायण सिंह अरगल मेरा नाम है। थैंक यू। खुश है या नहीं है आज? हम बहुत खुश हैं सर, और ये महापंचायत के रूप में एक न्याय पंचायत कर दी है आज मुख्यमंत्री जी ने, विलंब से करवाई है। निश्चित तौर पर एक अतिथि शिक्षक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश पे अवहेलना कर दी, हाईकोर्ट के वेतन कराए उनने, वो किस तारीख से प्रभावी होगा। और पिछले समय में सरकार ने 2015-17 में 9 वर्ष की आयु में जो छूट दे रखी थी, उसे सरकार जीवित रखे, और जो व्यक्ति जहाँ पर कार्य कर रहा है वो वर्तमान के लिए बना रहेगा। इन्होंने जो आज हमको दिया है, ये है इतना कारगर नहीं है जितना होना चाहिए। संशोधन होना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ अतिथि शिक्षक कार्यरत है, यदि उसकी जगह ट्रांसफ़र होकर आ गया तो वो 18,000 रुपये का क्या करेगा जब वो अपने उससे बाहर का हो जाएगा। क्या होता कि उनके भांजे भांजियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि ट्रांसफ़र होकर ना आए, पद रिक्त न माना जाए, और वेतन वृद्धि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, वेतन से हमें नहीं है, हमें हमारा पद स्थायी चाहिए। जो हमारा ट्रांसफ़र होकर जो ज़िंदगी में 18 साल से जीवन हमारा घर है, वो अदर नहीं होना चाहिए। आज हमारे भाई इतने एजेड हो गए हैं कि इनके जहर खाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो
डॉक्टर की दवाई नहीं ले सकते हैं, उनकी समस्या कहाँ जाएगी आज? ठीक है, तो यही सारी संगति है सर कि जो पात्रता परीक्षा पास है या फिर ये सब चीज़ें हैं, जो बंदा 2011 की परीक्षा पास है, 2018 की परीक्षा पास है, जो 23 की परीक्षा पास है, जो अभी सिलेक्शन परीक्षा पास है, और जो जिनका ये बोल रहे हैं कि बीएड डीएड नहीं है, उनको लिए कोई चीज़ नहीं है सुझाव। तो आप गुरुजी की तर्ज में भी जिन्होंने बीएड डीएड नहीं था तो विभागीय परीक्षा भी ली थी और विभागीय उन्हें डिपार्टमेंटल बीएड डीएड भी कराया गया था। हमारे वो भी भाई हैं, हमारे बड़े लोग हैं, शिक्षा व्यवस्था को बना पाँच की संविदा पास कर रहा हूँ, तो 2011 की पास की है मैंने, लेकिन पास की है। हाँ सर, 2005 की है मार्कशीट, हाँ बरस दिन की, और ये 2008 की 11 की है, 2011 की 8 की 5 की मार्कशीट संविदा के पास होते हुए भी अतिथि में बिना अब सब उम्र निकल गई, मैं अब डीएड कब करेंगे? तो मतलब मेरी जिंदगी 12-13 साल अतिथि में करने के बाद भी नष्ट में। उससे तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ। जिस तरह हमारी कांग्रेस सरकार जहाँ जहाँ है उसने ये घोषणाएं की कि अतिथि शिक्षक का पद रिक्त नहीं माना जाएगा, 12 महीने का वेतन दिया जाएगा, अन्य परिस्थितियों के अनुसार उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। वही हम भाजपा सरकार से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे और जहाँ पर कांग्रेस की सरकार अभी स्थायित्व में है, उन्होंने अतिथि शिक्षक का पद रिक्त नहीं समझा है, इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी हमें हमारा पद सुरक्षित करें, रिक्त पद न है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अन्यथा हम सब अतिथि शिक्षक रोड में आएंगे। चलिए अपन जब भीड़ आप देख सकते हैं हमारे साथ लाडली बहना भी जुड़ी हुई हैं, क्या खुश हो या नहीं हो? परमानेंट अगर निकाल दिया जाएगा आपको? नहीं, पूरी हाँ निकाल दिया जाएगा। पूरी तरह खुश नहीं है, पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो? नहीं। मतलब मामा ने कुछ दिया ही नहीं दिया आपको आज? मामा ने दिया है, वेतन डबल किया है, लेकिन जो पद स्थायी करना था हम लोगों का वो नहीं कर पाए। हाँ, और 62 वर्ष की उम्र तक, अब जैसे हम लोग 15 वर्ष से कर रहे हैं, तो 15 वर्ष से कर रहे हैं, उसका हम लोग को बेनिफिट कुछ मिला ही नहीं। कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं, 1% संतुष्ट, 99% संतुष्ट नहीं है। हाँ, कैसे? वेतन मान दे दिया है उसमें संतुष्ट हैं, बाकी उसके बाद जो बोला उसमें कुछ में संतुष्ट नहीं है हम लोग। लेकिन तालियां बहुत है, तालियां बजी वहाँ पे उस टाइम पे। तालियां तो भाई हमारे माने तालियों का ये होता कि एक ताली बजाता है सारे लोग ताली बजाने लगते। तो तालियां महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग अभी 3 मित्र देखे गए वहाँ पे, तीनों को आज ही रात को निकाल दिया 12 बजे। हाँ, आज भी निकले हुए हैं। हम इस आस पे आए थे, हाँ हम इस आस पे आए थे कि अन्य राज्यों ने किया, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब में तो नियमित कर दिया पूरे से, और नवीन पटनायक जी ने तो पूरी व्यवस्था को समेट कर दिया कि सब नियमित, कोई प्राइवेट नहीं है। हम लोग आज 15 साल से पढ़ा रहे हैं, कल हम 1 साल बाद वो कहते 1 साल बाद आपको बाहर कर देंगे, फिर क्या काम करेंगे हम लोग? अभी आज 3 को बाहर किया, और ये बताइए, मुख्यमंत्री समझते तो जो 15 साल 10 साल 11 साल 12 साल तक काट चुके हैं, उनको वो कहते थे कि इनको तो नहीं निकाला जाएगा कम से कम। अब दूसरी बात जो है तो बोनस अंक, जब आप 1 साल वाले को 4 बोनस अंक दे रहे हैं, तो जो 15 साल वाला 15 जो के 60 बोनस अंक दीजिए ना आप उसको, तो मतलब 4 साल तक, तो मतलब 4 साल तक अतिथि करे वो भी बराबर है। अब कल अतिथि एक हमारा भर्ती हो गया, वो भी 18 पाएगा, और हम लोग 15 साल से करें तो हम लोग भी 18 पाएंगे। क्या मतलब? तो सीनियरिटी तो खत्म है इनके। जब विभाग में जब विधानसभा में चुनाव होते हैं या राज्यसभा में चुनाव होते हैं तो 5 साल विधायक, 10 साल विधायक, 15 साल में मंत्री बन गए। हम लोगों की सीनियरिटी तो बिल्कुल लेफ्ट, कोई सीनियरिटी नहीं, सब बराबर, कोई चीज सब बराबर है, सब बराबर। हाँ, आप खुश या नहीं है? सर आज जो, क्योंकि जो हम लोग 14-15 साल से लगे हैं, उनका पद स्थायित्व के लिए उन्होंने कोई नीति ही नहीं बनी, कुछ कहा ही नहीं है, और बस डबल कर दिया। तो डबल तो सबका हो गया, जो 1 साल से कर रहा है उसका हो गया, 6 महीने वाला हो गया, और 14 साल से कर रहा है उसका भी हो गया डबल। कल लगा जो कल लगा वो हमारा कल क्या लगा दो, कल क्या कोई कल लगा उसका भी डबल हो गया। हाँ, उसका भी डबल हो गया है। हम लोग नहीं सर, सुनिए 100 की बात, एक बात थी कि हम लोगों का पद लोग करवाना था, हम लोग उस पद पर रहे,
कोई हम लोगों को 62 साल तक निकाल ना सके। हाँ, क्योंकि चाह रहे थे कि 62 को निकाला ना जाए, भले चाहे फिक्स वेतन पर हम लोग को मान दे। अब देखिए सुनिए, उनने सैलरी बढ़ाई है, सैलरी उनने बढ़ाई है, लेकिन कल को कोई परमानेंट आ गया तो हम लोगों को एक दिन बाहर कर देंगे। पद स्थायी चाहिए, स्थायी वो नहीं है। हाँ, बस पद वो नहीं है। जैसे काफी लाडली बना आक्रोश में भी है। हाँ हाँ सर जी ये बताइए, जो हम 16 साल से लगे हैं और वहाँ पर पदोन्नति भी आ जाएगा, D.Ed किए, B.Ed किए, पात्रता परीक्षा पास किए हैं और हम बाहर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? यही आस लगाए थे। अब वो कब करें? जब उनको दोबारा, जब उनके लिए दोबारा आएंगे, जब वो कभी नीति बनाएंगे। और जो कल लगा है उसका डबल हो गया, और जो हम 1600 से लगे और जो कल आए उसके लिए 18,000, और जो हम 16 साल से लगे हम बाहर हो जाएंगे, फिर क्या होगा? कैसे बच्चे पलेंगे? जो पात्रता पर 9 परीक्षा पास किए हैं हम, कैसे बच्चे पास किया? जी, 2005 का तीनों परीक्षा, 2008 का तीनों परीक्षा, 2014 का तीनों परीक्षा, 2018 का। सायगढ़ के हैं रामकिशन यादव, छानबीन यादव जी। कुछ नहीं मिला आज, मतलब कुछ नहीं मिला आज, कुछ नहीं मिला। हम भी 2005 में पास हैं। खाना मिला, खाना भी नहीं मिला। चयन परीक्षा पास हैं, चयन परीक्षा पास है, पात्रता परीक्षा पास है, फिर भी नहीं। बेटिंग देखते रहते, बेटिंग। वो कहते हैं संभव क्यों नहीं है? छत्तीसगढ़ में हो गया, हरियाणा में हो गया, दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, उनको संभव है, आपको संभव क्यों नहीं है? ये बताइए, है ना? बताइए। यस सर। क्या संतुष्ट या नहीं है? नहीं है संतोष सर, बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल नहीं है। क्या मिला आपको आज? क्या मिला आपको आज? कोई क्या लाभ मिला सर? ये तो पहले से ही पता था कि इतना तो कुछ देगा ही, पर ये निश्चित थोड़ी ना किया उन्होंने कि निश्चित कर दे। सारे राज्यों में निश्चित कर दिया गया है कि कोई किसी को नहीं हटाएगा, लेकिन हमारा पद निश्चित किया क्या उन्होंने? नहीं किया। नहीं, निश्चित नहीं है। 14-15 सालों से काम कर रहे हैं, जो 14-15 सालों से शिक्षक काम हमें क्या दिया? और इससे हमें तो कुछ भी नहीं मिला, वेतन नहीं। आंसू मिला मात्र, आंसू भी सोच रहे हैं कि हम खुशी के आंसू निकालें कि गम के आंसू निकालें। लाडली में खुशी आंसू तक आंसू भी नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए आंसू भी तक निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी विडंबना है, कुछ ही नहीं मिल पाया। जी सर, कुछ भी नहीं मिला। मतलब जितनी उम्मीद थी ना, मिला तो है, ऐसा नहीं कि मिला नहीं, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला। उतना नहीं मिला। 100% में से 2% मिला है। 100% में से 2% ही मिला है। 2 नंबर मिला मात्र बस। नहीं, अभी क्या है, आदेश खराब निकल रहे हैं। क्या है, देखो MA वाले कि नहीं, तुम्हारा पोर्टल पे नाम नहीं चलेगा। क्यों? तुम्हारा BA में इंग्लिश नहीं है या BA में संस्कृत नहीं है, वो वापस कर दे रहे हैं। और वो सीट खाली है, कई स्कूलों में संस्कृत के पद खाली हैं, लेकिन आप MA की डिग्री दिखाओगे वापस कर देते हैं। अरे भग जाओ, सुन ही नहीं रहे। पद नहीं है, वो पद 3 पद हैं, 4 पद हैं, रख नहीं रहे हैं। अधिकारी, हाँ अधिकारी, वो आदेश में स्पष्ट लिखा है 9वीं 10वीं में नहीं तुम्हें रख सकते। हायर सेकेंडरी में जाओ, 6 से 12 में जाओ, 9 से 12 में जाओ। शोषण हुआ आपका मतलब अभी तक? हाँ, शोषण की नहीं कह रहे, रख नहीं रहे, इसको हम शोषण नहीं कहते हैं। वे क्राइटेरिया बता रहे, अधिकारी यहाँ से आदेश गलत डाल रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वे आदेश रख देते सामने। हाँ जी सर, बिल्कुल आज के जो आशा कार्यकर्ता और रोजगार सहायक, इन्होंने कौन सी एग्जाम दी? इनको नियमित किया गया। हम तो पात्रता परीक्षा पास आउट है, उसके बावजूद भी हमको नियमित नहीं किया गया। मतलब ये सीधा सा है, यहाँ अतिथि शिक्षक ठगा गया है। ठगा गया। ये बताइए कि मैंने पहले से ही पता था कि ये करेंगे मामा जी, ये तो पहले से ही पता था कि ये मामा जी देंगे। ये तो ऑलरेडी पता था। कमलनाथ जी का ट्वीट 2 बजे आया, 4 अंक का बोनस उन्होंने दिया, कमलनाथ जी के ट्वीट के बाद दिया। ये तो पहले से ही पता था कि मानदेय दुगना होगा, 12 महीने का होगा, लेकिन ये सब। हेलो सर, हमारों की ये है कि हमारा 62 वर्ष आज किया जाए, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, बुढ़े हो गए हमारी, माने बच्चे भी, हमें भी दिक्कत आती है। और हमारा नियमित कर दो, अभी कल ट्रांसफर नीति के द्वारा कोई भी आ जाएगा तो हम कल बाहर हो जाएंगे। इसको वोट दो। सर, जो नियमित करेगा हम उसी के पक्ष में रहेंगे। भाई जो नियम बनाए गए वो बिल्कुल एक भी पक्ष में नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं है सर। शाजापुर जिला से जिला अध्यक्ष हूँ अतिथि शिक्षक संघ का, और मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ गेस्ट में, और मैं एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ वर्ग 1 और वर्ग 2 में। और इसके बावजूद भी आज तक मेरा मतलब चयन नहीं हो पाया है। मैं 2-4 नंबर से उसमें छूट गया हूँ। और अभी देखा जाए तो आज का कोई मतलब नहीं। और आज जो CM साहब ने जो यहाँ घोषणाएं की है, जो कुछ बोला है अतिथि शिक्षक संघ के बारे में, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है, सिर्फ एक उल्लू बनाने का बहाना है, सिर्फ एक वोट लेने का तरीका है। हम लोग इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हमारा बीजेपी के साथ देना आपको? नहीं, बीजेपी के साथ तो हो ही नहीं सकते हैं। 101% हम कांग्रेस के साथ में जाएंगे। नियमित नहीं
और क्या नहीं तो अरे वो तो देखो जो पद स्थायित्व करेगा अतिथि शिक्षकों का, जो भविष्य सुरक्षित करेगा। हमारी मेन मांग थी कि अतिथि शिक्षकों का पद रिक्त नहीं माना जाए। मान लो हम अभी यहाँ से घर पहुँचते हैं, प्रमोशन की लिस्ट जारी है, कंप्लीट है, उससे अगर कोई भी परमानेंट टीचर हमारे पद पर आ गया, हम कल ही बाहर हो जाएंगे। क्या करें उस वेतन का जो उन्होंने बढ़ाया उसका। सर मामा जी ने ये बोला था कि हम अतिथि शिक्षक का नाम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, ये नाम खत्म कर देंगे। उन्होंने ऐसा कहाँ कहा आज? एक भी इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं कहा सर। अतिथि नाम वही रहेगा आपका? नहीं, वही रहेगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि उस पद को रिक्त नहीं माना जाएगा, ये नहीं कहा उन्होंने। ये कह रहे सर हम 2005 में पास हैं, 2008 में पास पात्रता परीक्षा, 2011 में पास है, 2018 में पास है। अब हमारी इतनी क्षमता नहीं बची कि हम माने कंपटीशन टेस्ट में नए बच्चों के संग कंपटीशन कर ले में। उम्र हो गई सर हमारी 43 वर्ष। अब हमारा क्या है, हमारा तो आधार में जिंदगी अभी भी लटकी है। कल ट्रांसफर में नया कोई आ जाएगा शिक्षक तो हम कल ही बाहर हो जाएंगे। आज इतने जाएंगे कि महापंचायत से आए तो कल बाहर हो जाएंगे, क्या मतलब है? 2 दिन बाहर हो चुके आज। हाँ कई बार बाहर हो चुके। जरूर निकालिए कि जो सरकार हमें नियमित करेगी हम उसके साथ हैं, हम उसी को वोट देंगे बस, चाहे वो कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस करेगी, कांग्रेस को देंगे। जो करेगी, जो नियमित करेगा उसको देंगे। अगर हमारे को नियमित नहीं किया तो हम दम से लड़ जाएंगे। नियमित नहीं किया तो सत्ता पलटी जाएगी, निश्चित पूरी दम से लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। हाँ जी, जैसे अन्य राज्यों में दिया गया है उस तरह एमपी में भी देना चाहिए ना। जैसे आप बात करें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे सब में भी तो किया गया, तो यहाँ पर कौन सा नियम आ गया? हम आज सब वहाँ पर नियमित किया गया, यहाँ पर पद का कोई स्थायित्व नहीं किया गया। अगर कोई प्रमोशन लेके आते तो हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। और हमें 10 साल हो गए, और इसके बावजूद अगर 10 साल हो गए हमें 10 साल। अब 10 साल में कहाँ भर्ती होएंगे? हम बड़ा ही भूल जाते हैं, पढ़ाने जाए कि खेती घर गृहस्थी संभाले। आज सीएम साहब घोषणा किए हैं और कल बहुत जगह ट्रांसफर सम्मिलियन प्रमोशन में आए और अभी भी आएंगे, और जहाँ आएंगे तो सेवा समाप्त। आपकी सेवा समाप्त, वो भी सेवा समाप्त हो चुकी है। उनके लिए फिर से किया जाए, जो बाहर हुए हैं उनके लिए पद को स्थायी किया जाए। वेतन वृद्धि जो सरकार हमको नियमित करेगा उसी के साथ देंगे, हम वोट देंगे। हाँ जी, आप बोलो। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय दिए हैं वो सरासर गलत है। हम लोगों ने जो मांग की थी वो ये की थी कि अन्य राज्यों के अनुसार आप हम लोगों को माने पद स्थायी करिए, ठीक है। ट्रांसफर में, पदोन्नति में हमारे पद पर कोई ना आए, ठीक है। अगर ये निर्णय नहीं होता है तो हम सरकार के पक्ष में नहीं है। अधिकारियों से कहो कि भैया आधे से अच्छे डालें, डिग्री डालियो रख नहीं रहे कि तुम ये बड़ी डिग्री है, छोटी डिग्री बाहर चाहिए, ये कौन से आदेश है भैया? हम तो चपरासी की करवे तक गया है, रख तो लो चपरासी पद पे हैं, तुम चपरासी नहीं रख रहे। हम तो भली पीएचडी, हम तो चपरासी तुम्हारे कब बसी होवे तक गया रहे, रखो ना हमारे लिए। नहीं तुम कब बसी हो रखते हो, तुम तो चाहे आत्महत्या कर लो। संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो विभागीय परीक्षा लेने के लिए कहा, लेकिन हमारा पद स्थायित करने के लिए नहीं माना। ये हमारे साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार है, मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया गया है, जो हम इससे संतुष्ट नहीं है। इस सरकार को निकाल कर भगाने का काम करेंगे हम सभी अतिथि शिक्षक। सर मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? सर मैं ये चाहती थी, मतलब अगर वेतन सबको मिल भी रहा है, वर्ग 3 का 5 मिल रहा है, वर्ग 2 का 7 मिल रहा है और वर्ग 1 का 9 मिल रहा है, कम से कम उनका पद स्थायी कर दिया जाए। बस मैं ये चाहती थी, बस भले ही वेतन जो मिल रहा है बस नियमित कर। बाहर भी हो सकते हैं, अभी बाहर हो सकते हैं, हो सकते हैं। मामा बोल रहे थे कि आपको अंधकार में भविष्य नहीं होगा, तो आपका फिर भी हो सकता है अंधकार में होगा, हो रहा है। हमको क्वालिफाइड करनी पड़ेगी सर, उसके बाद हम सेफ होंगे। हाँ जी, हमें परीक्षा, विभागीय परीक्षा क्वालिफाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम सेफ होंगे। मतलब जब तक एग्जाम दे चुके, कितनी बार एग्जाम? मेरे को तो सर आज 18 ईयर्स हो गए हैं शिक्षा विभाग में, और अतिथि में मेरे को 7 साल हो गए हैं, और मैं इसके दौरान 2 बार परीक्षा दे चुकी हूँ। अब कहाँ जाएंगे हम? ये पद फिक्स हो जाता, एटलीस्ट सर जो 14 साल से सर्विस कर रहे हैं उनके लिए कुछ नियम बन जाते हैं, 5 साल वालों के कुछ नियम बन जाते हैं, 3 साल वाले। अब 14 साल वाले में तो हम बाहर ही हो रहे हैं ना, हम ओवर एज हो रहे हैं, ओवर एज हो गए, कोई काम। और अब जो न्यू क्वालिफाइड बच्चे आ रहे हैं वो उनके कॉम्पिटिटिव में हम तो पीछे हैं ना सर। हमारे माता पिता भी दुखी होंगे, घर जाएंगे तो क्या मिला? हाँ जी, क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं सर, हाँ नहीं सर, पद स्थायी चाहिए था। बाकी जो 1 साल में अभी इस साल लगा उसको भी वही फायदा मिला और पुरानों को भी वही मिला, तो कोई मतलब ही नहीं है। बात ये पेपर मतलब हुए ना चयन परीक्षा में, तो वो अब हमारे पद पे आ जाएंगे,
ऐसा है ना, तो हमको तो बाहर ही निकलना पड़ेगा। बाहर हो जाएंगे आप? बाहर हो ही जाएंगे, क्योंकि जो चयन परीक्षा में उन्होंने दिया है एग्जाम, तो वो हमारी सीट पे आ जाएंगे, हम निकल जाएंगे। इसलिए है कि स्थायी पद होता तो हम निकलते नहीं, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाता। अब सुरक्षित नहीं है? नहीं है ना सुरक्षित, आज कल नहीं है कि 2 महीने बाद, अगर मतलब इस महीने में रिजल्ट आ जाएगा और आचार संहिता के बाद ज्वाइनिंग दे देंगे, तो दिसंबर नई ज्वाइनिंग आ जाएगी तो हमको हटना ही पड़ेगा। ऐसा ही 2018 की वैकेंसी में भी हुआ था, जो 20 में 21 में ज्वाइनिंग मिली थी, तो ट्रांसफ़र तो छोड़ो सर, ट्रांसफ़र में कोई आया कोई नहीं आया, पर जो ज्वाइनिंग है ना वो तो बेचारे कहीं पे भी ज्वाइनिंग दो वो तो आते हैं। तो वर्ग 1 वाले जो हैं वो ज्वाइनिंग कहीं पे भी दे दो आप, पर वो आएंगे, कितनी भी दूर स्कूल हो कहीं पे भी हो आएंगे, और हम लोगों को हटना पड़ेगा। बात ये है, जब दिसंबर जनवरी में ही हम हट जाएंगे, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग जैसे ही मिलता है वैसे ही वो आ जाएंगे। तो साल भर देंगे, तो साल भर कहीं नहीं है ऐसा साल भर का। उन्होंने कहाँ बोला, उन्होंने बोला साल भर वेतन साल भर का मिलेगा, ऐसा बोला। 12 महीने का वेतन मिलेगा, ये नहीं बोला कि हम साल भर रहेंगे। अतिथि शिक्षक ही हुआ? अतिथि शिक्षक ही रहेगा, शिक्षक नहीं होगा? नहीं होंगे, शिक्षक कहाँ हुए, अतिथि शिक्षक ही हैं हम। ये व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान जी लेके आए थे सत्ता में जैसे ही शिवराज सिंह चौहान आए थे, जब स्कूल में टीचर्स की कमी थी तो अतिथि लगाए शिवराज सिंह ने, और लगाए 5,000 7,000, पहले तो उससे भी कम 2,000 3,000 5,000 ये व्यवस्था थी। धीरे धीरे करके इनका मानदेय डबल किया गया, 5 7 9 किया। लेकिन 15 साल में मामा जी को आज तक कभी हम लोगों की याद नहीं आई कि हम लोगों को भविष्य से सोच लें। आज जब उनकी सत्ता डगमगा रही है, जब उनको खतरा समझ में आ रहा है कि सत्ता इस बार डगमगाने वाली है, तो ये एक लॉलीपॉप दे दिया गया है कि आपको हम डबल वेतन कर देंगे, आपका पद रिक्त ही माना जाएगा। अगर कोई कल ट्रांसफ़र से आ जाए हमारी जगह पे या स्कूल में, हम बाहर हैं, हमारा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये व्यवस्था, ये शोषण जो किया गया अतिथि का, ये मामा ने ही किया है। इसके पहले कोई सरकार नहीं आई। कमलनाथ जी आए, 6 महीने के लिए आए, क्या कर गए, कुछ नहीं कर गए। उनने भी घोषणा की थी कमलनाथ ने, लेकिन 6 महीने यहाँ भोपाल में अनशन पे बैठे रहे हम लोग, भूखे प्यासे बच्चों को लेकर। लेकिन ना कमलनाथ जी आए ना, और ये एक बात और इम्पोर्टेंट है, जब 6 महीने के लिए कमलनाथ सरकार आई थी, भाजपा के सारे नेता, शिवराज सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, भार्गव जी, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, सारे नेता अनशन में आए, बैठे कि हम करेंगे आपको भविष्य सुरक्षित, हम करेंगे भविष्य सुरक्षित। लेकिन 5 साल निकल गए, चुनाव आ गया, आज याद आई, और याद क्या आई, लॉलीपॉप दे के चले गए। सरकार में है और था और रहेगा। और ये जो बोला गया है कि आपकी विभागीय परीक्षा लेंगे, ये कब तक लेंगे, तक चुनाव तक। अभी ये भी करेगा कि हम 6 महीने में 1 साल में कुछ नहीं, कब करोगे। हम वृद्ध होने वाले हैं, हम युवा थे, हम कहाँ आ गए। 15 साल खराब कर दिया हमने स्कूलों में, अपना भविष्य खराब कर दिया। मामा का वेतन बचाया हमने, 15 साल स्कूल चलाए हैं, 5,000 में स्कूल चलाए। जो टीचर 50,000 ले रहा है वो भी वही काम कर रहा है, हम 5,000 में वही काम कर रहे हैं, और 15 साल से कर रहे हैं। लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है अभी भी। ये कहाँ का नया है। और एक चीज़ और, अन्य राज्यों में देख लो, कोई भी राज्य देख लो आप, सब जगह अतिथियों को उनका पद तो रिक्त नहीं माना जाता है। भाई हमें कल का ठिकाना नहीं, कल कोई प्रमोशन से, कोई ज्वाइनिंग से आ जाए, हम बाहर आ गए। क्या व्यवस्था है। जो शोषण किया है वो शिवराज सिंह चौहान ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है। और ये दोस्त आप कांग्रेस पे मरे, किस पे मरे, जो भी था वो सब मामा अब लॉलीपॉप बांट रहे हैं, और इसमें लपेड़े में अतिथि आ गए तो आ गए। 15 साल में नहीं की सरकार रही। हाँ 15 साल तो नहीं की सरकार रही, इनको अभी तक याद नहीं आई। आज क्यों याद आई, चुनाव सर पे हैं, एग्जिट पोल उनको हार दिखा रहे हैं, कम सीटें आ रही हैं, भाई डर लग रहा है, इसलिए एक लॉलीपॉप ला के दे दिया। चाहते तो आज हम लोगों को डेट बता सकते थे कि हम आपकी विभागीय परीक्षा ले लेंगे, इस माह में ले लेंगे, इस सन में, 1 साल में ले लेंगे, लेकिन इसकी कोई डेट फिक्स नहीं करी गई, कुछ फिक्स नहीं किया है। कल कोई आ जाए हम बाहर हो गए, क्या मिला हमें, कुछ नहीं मिला। क्या है, क्या कुछ मिल पाया आपको आज? अब जो भी मिला है सब ठीक है, पहले हम उससे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? नहीं है। क्या नियमितकरण नहीं किया गया आपको? हम लोग है ना पद, हम लोग बोलने वाले थे पद स्थायित्व सभी का, और उस पद को रिक्त नहीं माना जाए, और उस पद पर किसी प्रकार कोई भर्ती भी ना हो, ना प्रमोशन हो, लेकिन वो हमको आज नहीं मिला, इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। जैसे हमने आज बात की 3 लोगों की, आज 3 लोग निकल गए, आज ही निकल गए, अभी निकल गए, उनका जीवन में अधिकार में हो गया। आज 3 व्यक्ति निकल गए आज। अच्छा, ट्रांसफर हो दूसरे का। हाँ तो यही तो है। हमारी एक ही मांग थी सरकार से, शिवराज सिंह जी चौहान से एक ही मांग थी कि हमारा स्थायित्व हो, हमारी जगह पर दूसरा कोई नहीं आए, भले किसी ट्रांसफर नीति से हो या स्थानांतरण नीति से हो, हमारी जगह कोई नहीं आना था। ये हमारी मांग रखने हम यहाँ पर आए थे, और हमने यही चाहा था। उन्होंने हमको तनख्वाह का, वेतन का बता दिया कि 18,000 मिल रही है, ये मिलेगी, हम उससे संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी, और हम इसका विरोध करते हैं। तालिबान उस टाइम में किसने विरोध नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोग थे, किसको
को हम बोलने जाते कि आप ताली मत बजाओ, पर वहाँ पर जो परिस्थिति थी वो उसके अनुकूल थी। पर यहाँ जो परिस्थिति है पूरा कुनबा, पूरा अतिथि शिक्षकों का कुनबा वो बिल्कुल भी उनसे संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति चाहता था कि हम स्थायित्व पद चाहिए हमको। बिल्कुल नहीं। एक सबसे बड़ी परेशानी है कि कल जो आया अतिथि विद्वान और 15 साल पुराना व्यक्ति, सबको वेतन नहीं किया होगा, सीनियरिटी खत्म होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई लाभ नहीं मिला, पुराने लोगों को किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिला। जब तक छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर पद का स्थायित्व नहीं किया जाए, मतलब हमारे पद के विरुद्ध नई भर्ती, प्रमोशन या ट्रांसफर नहीं हो, जब तक हम अगर दुगना नहीं 10 गुना वेतन भी कर देते तो हमारे कोई काम का नहीं है। कल यदि कोई व्यक्ति ट्रांसफर लेकर, प्रमोशन लेकर या सीधी भर्ती लेकर हमारे पद पर आता है तो हमारे लिए वो दुगना वेतन कोई मायने नहीं रखता। हम केवल महामारी से यहाँ पद का स्थायित्व मांगने आए थे। हाँ ठीक है, बोनस संग उन्होंने दिया उससे ठीक है, परंतु वो हमारा कम कब आएगा। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बगैर पद स्थायित्व के हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, केवल पद स्थायित्व। कुछ मिल पाया कि नहीं मिल पाया? कुछ मिल पाया नहीं। जिस उम्मीद से हम गए थे, हम 15 साल योगदान देने के बाद भी हम आज विभाग के अंग नहीं बन पाए। हम पात्रता परीक्षा पास हैं 5 बार, डीएड बीएड है, कई शिक्षक 15-15 साल, कई बूढ़े हो गए, जिसके बाद भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं किया। सिर्फ वेतन वृद्धि की है। वेतन वृद्धि से क्या होता है? आज अगर अगले कल दूसरे ही दिन कोई ट्रांसफर वाला आ जाए या सीधी भर्ती वाला आ जाए तो भी हम हट जाएंगे यहाँ से। हमारा पद सुरक्षित कहाँ हुआ है? वेतन वृद्धि को क्या करेंगे? हमारा पद तो 15 साल सेवा देने के बाद भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ आज भी। विभागीय परीक्षा का बोला तो वो तो एक लॉलीपॉप। विभागीय परीक्षा कब होगी आप बताइए? घोषणा की सबकी चेहरे खुश थे उस टाइम पे, खुश थे तो, लेकिन जब उसका विश्लेषण किया जाता, जब उसका सारांश जो निकल के आता, सारांश में यही कि हमारा भविष्य तो आज भी सुरक्षित नहीं हो पाया है। हम चाहते थे कि हम जो पात्रता परीक्षा पास हैं उनको तो नियमित कर सकते हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम आपकी परीक्षा लेंगे, आपको 25 नंबर दे देंगे, तो हमको 25 नंबर मत दो, हम जो पात्रता परीक्षा पास है उनको स्थायित्व कर दो। और फिर धीरे से आप दूसरा कैडर बनाकर दूसरे लोगों को अंदर करना। पर हम पात्रता परीक्षा पास है जो डीएड बीएड है उनको नियुक्त कर दो। हमारी बात आप पत्रकार महोदय, आप मीडिया के द्वारा आप हमारी बात वहां तक पहुंचाइए कि हम जो पात्रता परीक्षा पास हैं उनको कर दे। यदि उन्होंने जो वचन हमारे सामने अभी दिया है कि मैं आप लोगों को अंदर करूंगा या परीक्षा लेकर करूंगा, तो हमने जो पात्रता परीक्षा 2018-2023 पास की है उससे हमको वो नियमित करें। शासन से ये रिक्वेस्ट है कि जो अनुबंध के अनुसार अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की बात की, वो अंधकार में है। आज भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। पद अस्थायी, मामा बोले सबका उज्जवल भविष्य कर दूंगा मैं। हाँ, मामा बोले थे उज्जवल भविष्य करने का, लेकिन आज उन्होंने जो घोषणा की, महापंचायत बुलाए थे, उसमें भविष्य उज्जवल नहीं किए और नियमितीकरण की बात नहीं किए, केवल लालीपाप देकर। होना चाहिए था, पद स्थायी नहीं हुआ, इस कारण से खुश नहीं है हम। अभी हमको जो हमारी मुख्य जो मांग थी पद स्थायित्व की थी, वो मुख्यमंत्री महोदय ने वो हमको तो कुछ वो नहीं है, लेकिन जो मेन मुद्दा था कि हमारा जो पद है उसका स्थायित्व हो जाए, तो वो मुख्यमंत्री ने नहीं कर, हमें सिर्फ मामू बना दिया गया। मामू बना दिया? क्या मामू बना, क्या मामा ने? देखो, हमारा पद स्थायी होना चाहिए 12 माह सेवा काल, और हमारे जो ट्रांसफर से या फिर प्रमोशन से हमारे पद पे कोई नहीं आना चाहिए। कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई आ जाता है। हाँ, आ जाता है तो फिर हम अभी बाहर हो जाए। आपका नाम भी अतिथि शिक्षा आज भी है कि ये चेंज हो गया? नहीं नहीं, अभी भी अतिथि शिक्षक ही हमारा नाम। आज भी अतिथि हो? आज भी। हाँ, क्या नाम चेंज होने से क्या होगा सर? तो क्या लगा कि नाम चेंज भी होगा, आप स्थायी होंगे? नहीं, नाम भले चेंज नहीं हो, हमको तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है सर, बहुत अच्छा मिला। अच्छा मिला? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मिला, बहुत सुंदर काम किया मुख्यमंत्री जी ने। इतना कोई जो सीएम का 18 महीने सरकार रही, परंतु उनने हमको मामू बना गए। इनने तो फिर भी हमको बहुत कुछ दे गए। कुछ दिया आपको कि मामू बनाया? नहीं, मामू तो नहीं बनाया, जो उम्मीद थी उसी का नूर पर, लेकिन थोड़ा सा एक ये हुआ कि 12 महीने का सेवा काल में थोड़ा सा अगर ये पद स्थायी होना था तो और अच्छा लगता। ये हमारी आशा थी। क्या खुश हैं आप? क्या खुश हैं? सर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उनको कम से कम 62 साल की आयु तक उनको मतलब न निकाले। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मान लो जैसे उन्होंने अनुबंध पे रखा है हमको साल भर के, क्या हमें थोड़ा कन्फ्यूज ये है कि अगर साल भर बाद अगर कोई स्थायी अगर टीचर आ जाता है तो क्या हमें फिर बाहर होना पड़ेगा? फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये है मेरा मतलब जैसे तो इनका सबका बोलने का एक ही है कि इनका जीवन आज से ही अंधकार युक्त हो चुका है। क्या अंधकार होगा, उज्जवल हुआ भविष्य आपका? अभी तो यही हालत है, क्योंकि आज जो पद है वो स्थायी तो है नहीं। कोई यदि मान लो यहाँ पर आ जाता है तो वो हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा ना। तो अभी हाँ,
कुछ नहीं हो पाया मतलब जो कुछ मिल पाया नहीं मिल पाया? बहुत कुछ मिला है सर, जैसे कि वेतन डबल हुआ है। इसके बाद जो पात्र हैं जिन्होंने परीक्षाएं पास की हैं उनको बोनस मिल रहा है, 50% आरक्षण मिला, तो निश्चित ही वो अंदर जाने वाले हैं, वो कोई नहीं रुक रहा। और पात्रता परीक्षा की बात लेकिन रही बात पुराने व्यक्ति ठगे गए? नहीं, पुराने व्यक्तियों को भी जो 10 साल से ऊपर खुश हो, पुराने नहीं 10 साल से, मैं भी 15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पास हूँ, मैं दोनों परीक्षाओं में मेरे को बोनस मिल रहा और 50% आरक्षण में अंदर जा रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल जो सीएम साहब ने जो घोषणा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसके पहले जो सरकार कराना उसके मैनिफेस्टो में अतिथि शिक्षक का भी इस बार भी कुछ है। आज उन्होंने कुछ ना कुछ हमको दिया, महापंचायत करी, मतलब विचार करा संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, और उनके द्वारा वास्तव में चिंता की गई है। और गुरुजी की पात्रता परीक्षा के अनुसार उसी के अनुपात पे अतिथियों की भी पात्रता परीक्षा लेकर उनको भी नियमित करने की उन्होंने आगे में कार्य योजना बनाने की उन्होंने कहा। और निश्चित जब उन्होंने कहा तो कमिटमेंट किया है तो वो निश्चित ही ऐसा करेंगे। और क्योंकि उनकी बहुत सी ऐसी योजना जो उन्होंने कहा है वो करा है, और हम लोग बहुत संतुष्ट है क्योंकि डबल हो गई है, पेमेंट भी हो गई है, 20 अंक भी और 50% आरक्षण है। अगर कोई अतिथि अगर इसमें भी अगर वो नहीं हो पाता है तो वास्तव में उसको शिक्षक बनने का अधिकार ही नहीं है, जब वो 50% के दायरे में भी नहीं आ सकता है, और 4 अंक बोनस अंक के 1 साल के 20 अंक, और अगर वो पास भी नहीं हो सकता तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा। तो निश्चित है अप्रत्यक्ष रूप से अतिथियों को नियमित करने का एक मार्ग कहीं ना कहीं उन्होंने प्रशस्त किया है, और इससे हम वास्तव में, और होगा, निश्चित होगा, इस बात से हम बहुत संतुष्ट हैं। और निश्चित है कि अगर आज पात्रता परीक्षा पास करके गुरुजी की तर्ज पे अगर करते हैं तो हम लोग वास्तव में बहुत संतुष्ट है कि एक मार्ग प्रशस्त हमारा हो रहा है नियमित होने का। ठीक है भाई साहब। हाँ, खुश है? ठीक है। क्या खुश है आप? जी बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। सर्वप्रथम मैं तो मामा जी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने सोचा और हमारी महापंचायत बुलाई और हमें बहुत कुछ दिया, 2 गुना मानदेय दे दिया। बिल्कुल भाई साहब, देखा जाए तो मामा जी ने बहुत कुछ दिया है हमें, बस एक ही चीज़ उन्हें और करना चाहिए, जो व्यक्ति जहाँ पर पदस्थ है उस पद को वो कभी रिक्त ना माने। तो इस प्रकार से सारे लोग हमारे अंदर हो जाएंगे, और जो क्वालिफाई है उन्होंने जो बोनस अंक दिया, बिल्कुल कहीं ना कहीं आशा की किरण हमारी भी जागी है, और हम लोग आशान्वित हैं कि मामा जी बिल्कुल बेहतर कुछ ना कुछ होगा हमारे लिए। क्या आपको उज्जवल भविष्य हुआ या नहीं हुआ? ये सब बोले सबसे ज्यादा अभी तो नहीं उज्जवल तो भविष्य नहीं, अभी शुरुआत है। ये अभी तो अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहे हैं, अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहे हैं। नहीं हुआ अभी तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। हाँ जी, कलम हुआ सर जी, भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन क्या है, कुछ विसंगतियाँ भी हैं। विसंगतियाँ ऐसी हैं कि शासन ने साइंस के साथ अन्याय किया है, जबकि कोविड काल से साइंस विषय को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन साइंस विषय के अतिथि शिक्षकों को लैब के, है ना, 2 साल से साइंस विषय के व्यक्ति को जो मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे उस पद पे गणित वाले अतिथि शिक्षक को रख लिया गया और उसको हटा दिया गया। मजबूरन वो व्यक्ति 2 साल से बेरोजगार है, उसके बाद में उसको जबरन लैब में काम करना पड़ रहा है। लैब की पेमेंट जो 5,000 है, क्या अब वो 10,000 होगी, लेकिन हमको मजबूरन 10,000 लेना पड़ेगा, जबकि हम वर्ग 1 वो 14,000 और 18,000 के हकदार हैं, वर्ग 1 और 2 के, लेकिन हमको मजबूरन वर्ग 3 में काम करने पड़ रहे हैं। हम शासन से यही चाहते हैं कि साइंस को संतुष्ट हो आप? संतुष्ट तो नहीं है, पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं है, 100% तो नहीं है, 50% है और 50% नहीं है। संतुष्ट हो? हाँ, मामा ने कुछ तो दिया, याद तो किया अतिथि शिक्षकों को। अभी तक तो शासन के कान में जूं तक नहीं रेंज रही थी, लेकिन इस बार कुछ तो याद किया और कुछ दिया, कुछ % तो दिया, और भी देंगे मामा। देंगे आप? हाँ। ये भैया बोलेगा क्या खुश है? अब खुश तो क्या है कि जो पुराने लोग हैं वो तो ज़्यादा खुश नहीं है, पर जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। 50% आरक्षण मिल जाएगा उनको, और 20 अंक भी मिल जाएंगे। अब ट्रेन का हाल क्या है, देखिए आप देख सकते हैं ट्रेन का हाल ये है। देखिए अभी यही पब्लिक, अभी चुनाव के बाद सब इंसान बन जाएंगे, लेकिन अभी इंसान नहीं है। कैसा इंसान होता है, देखिए इंसान के कैसे सफ़र करता है क्या। और सबसे बड़ी बात है कि राखी का रक्षाबंधन त्यौहार था और लाडली बहना ऐसी सफ़र करने के लिए मजबूर है। अम्मा, आप सीट नहीं मिली आपको? नहीं मिली। ऐसे सफ़र कर रहे हैं, क्या कर, आपको ठीक लग रहा है सफ़र करके? ये अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अब क्या करें, काफ़ी बहनों को सीट नहीं मिली है। हाँ। देखिए आप देख सकते हैं पूरी बोगी भरी हुई है, और इसी भरी हुई बोगी में हमें अतिथि शिक्षक भी मिल चुके हैं, जिनकी आज यहाँ पर महापंचायत थी। अब उनसे यही पूछेंगे हम कि क्या वो खुश है या फिर नाखुश है, क्या वो उनके चेहरे पर खुशी लेकर लौट रहे हैं या फिर उदास मन से भोपाल से अपने घर की ओर लौट रहे हैं। क्या खुश है या नहीं खुश है? नहीं, पूर्ण रूप से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि जिस आशा से हम भोपाल गए थे वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। विगत 16 वर्षों से हम अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, परंतु
एक स्थायित्व को लेकर जिस उम्मीद से हम यहाँ पर आए थे वो हमें प्राप्त नहीं हुआ और इसकी हमारे मन में थोड़ी सी ठेस है। आगामी चुनाव में क्या परिणाम होने वाले हैं अतिथि शिक्षक के रूप में? अब चुनाव के परिणाम के विषय में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमको लेकर जो पंचायत बुलाई गई थी और जिस आशा से हम यहाँ पर आए थे वो हमारी पूर्ण नहीं हो पाई। आपकी क्या आशा थी पहले? आपकी मुख्य आशा हमारी यही थी कि हमारा स्थायित्व हो जाए, जिससे हमें बार बार मतलब रीजॉइन की पद्धति जो है हमारी वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि हमको इधर उधर बार बार ना भटकना पड़े। हम कब तक भटकेंगे? हम ओवर एज हो चुके हैं और हम बार बार अलग अलग स्कूलों में आवेदन देते हैं, फिर भर्ती क्लियर होती है, जब जाके हमारा नंबर लग पाता है। तो ये जो बार बार ये रिपीटेशन होता है ये खत्म होना चाहिए। हम मुख्य रूप से ये चाहते हैं। कहाँ से आए आप? हम इटारसी से आए हैं। सफर इसी करके क्या सुबह आते हैं आप? जी, इसी सफर कर सुबह आते? सुबह सफर इसी करके आते हैं आप? हाँ, हम सुबह जनशताब्दी से आए थे। इसी सफर किया था आपने? हाँ, लगभग खर्च हुआ आपका एक दिन का? आज का कितना खर्च हुआ आपका? लगभग 200 रुपये आने जाने का लग गया। और अलग खर्चा और अलग? हाँ, और अलग, और मान लीजिए आप 150। आप देख सकते हैं, नहीं मिला तो कुछ नहीं, ऊपर से जेब से और चला गया। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। अब भी इसी सम्मेलन में आते? नहीं, हम हाँ, कैसा लगा आपको? निश्चित तो हमारे को नहीं मिली है, लेकिन जो वादे किए थे सरकार ने वो वादों पे खरी नहीं उतरी है, तो हम निराशा रूप से इस महापंचायत से वापस लौट रहे हैं। आप सफर कर रहे हैं महापंचायत से? जी, अब मुस्कान कहें या दुख कहें, कुछ कह नहीं सकते, वैसे दुखी हैं हम। क्यों दुखी क्यों हो? दुखी इस बात से है, आपकी डबल सैलरी होगी, आपकी डबल तनख्वाह मिल गई। हम आए थे भोपाल खुश होने के लिए, पर हमें लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप दिया? लॉलीपॉप ये दिया गया कि पदोन्नति और स्थानांतरण नीति लागू की गई है और 2-4-10 दिन में ये सब प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है, तो हमारे अतिथि भाई सब बाहर हो जाएंगे, जितने होंगे बाहर ही होंगे। उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं किया गया। कितने बाहर हो जाएंगे? अब ये काउंट तो नहीं कर सकते, फिर भी लगभग 8 बजे चले हैं सर। सुबह 8 बजे चले हुए हैं और यहाँ सुबह पहुँचे। लंच की व्यवस्था की गई थी, स्वल्पाहार व्यवस्था थोड़ी अभी चल रहे हैं सर। कल सुबह पहुँचेंगे हम करीब 10 बजे घर। भोजन पानी कोई व्यवस्था रास्ते में नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। सेल्फ डिपेंड अपन है, जो भी करे अपने से करे, आना जाना भी अपने से कर रहे हैं। सुनने को मिला था कि शासन के द्वारा निर्देशित किया गया था परिवहन व्यवस्था करने के लिए, पर हमारे जिले से जो हमारे एसी कार्यालय में जो बैठते हैं बाबू, उनके द्वारा लिखित आदेश किया गया था कि शेड्यूल जिले के लिए प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी बजट प्राप्त नहीं। लिखित आदेश है, प्रिंसिपल पैनल में डाले हैं आदेश, तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमको दिखाया चीज। कोई भी पैनल नहीं है, कोई बजट नहीं है, आप अपने वाहन अपने खर्चे से आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ। बाकी अदर जिले में सब बस से आते हैं? अदर जिलों से बस आई हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बसें आई हैं एक जिले से। जी सर, पर शेड्यूल को नहीं मिला। शेड्यूल को नहीं मिला। बिल्कुल भाई, क्या नाम है, कहाँ से भाई? सर जी नमस्कार। इधर आप जल्दी में जाओगे? नहीं, उधर जमा करा सर। हाँ सर, मेरा नाम रामचंद्र पटेल है, मैं शहडोल ज़िले से हूँ। सर, मुख्यमंत्री जी को तो बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए लागू किए हैं, पर एक जो वही मन में शंका की भावना जो अभी भी है कि हमारा पद स्थायित्व नहीं है। माननीय जी से निवेदन करते हैं कि हमारा जो पद है, जहाँ पर हम कार्यरत हैं, वो निश्चित रहे। मतलब हमारी जगह पर पद को रिक्त न माने। हाँ, रिक्त न माने। और महोदय जी से निवेदन करें। आपका जीवन उज्जवल हुआ कि अंधकार में हुआ? अभी तो जितना भी दिए हैं उससे खुश हैं, पर निवेदन करते हैं कि पद स्थायित्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उनकी मेहरबानी। उन्होंने कहा है कि हम आपका विभागीय परीक्षा लें। मैं अनूपपुर जिला से हूँ, अरविंद कुमार पटेल, अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में हूँ। उन्होंने कहा कि आपके हम भविष्य को सुरक्षित करेंगे, तो हमारा भविष्य सुरक्षित होते हुए नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा विभागीय परीक्षा लेंगे, तो विभागीय परीक्षा लें हमारा, और उनके पास 4 महीने का समय है। इस 4 महीने में विभागीय परीक्षा लेने के लिए पूरी तैयारी करें और विभागीय परीक्षा हमारा ले लें, जिससे हमारी भविष्य सुरक्षित हो सकते हैं। अभी सुरक्षित नहीं? अभी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारे जगह में कोई भी आ सकता है। हमारे
वेतन बढ़ा देने से साथ क्या गुजरा नहीं आप साहब कहाँ थे आप? आपका नाम? मेरा नाम मदन कुमार शर्मा है। मैं जिला अनूपपुर से बिलोंग करता हूँ। आप कहाँ थे? मैं आया था महापंचायत में, अति शिक्षकों का महापंचायत बुलाया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ दिया उनको स्वीकार करते हैं। ये संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हमारा भविष्य संतुष्ट नहीं, हमारा भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। जो कि पद स्थायित्व का बात थी हमारे, कि हमारा पद रिक्त न माना जाए, पद भरा जाए माना जाए। क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अति शिक्षक रखे गए हैं, तो उनका पद रिक्त नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस को वोट दोगे फिर आप? देखिए, वोट देने की बात मैं ये नहीं करता हूँ वो कि वोट देने, राजनीतिक दलों की पार्टी, क्योंकि 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की भी थी। उन्होंने भी हमारे ये कहा था कि अति शिक्षकों को हम नियमित करेंगे, लेकिन नियमित उन्होंने भी नहीं किया। 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी की सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने भी आज से नहीं, उन्होंने 3500 से 7000 किया, 7000 से भी डबल वेतन का उन्होंने प्रस्ताव रखा। लेकिन हमारे भविष्य को उन्होंने सुरक्षित कहीं पर भी सुरक्षित नहीं किया। पहले 8 महीने 7 महीने 8 महीने करते थे, उसके बाद बाहर कर देते, अप्रैल में बाहर कर देते, मई जून जुलाई 3 महीने क्या करेंगे? 3 महीने घर बैठते थे, कोई मानदेय कोई पैसा पेमेंट नहीं मिलता था। अभी जो महापंचायत बुलाए थे उसमें उन्होंने कहा कि दुगना वेतन मान करेंगे, कर दिए, और 1 वर्ष की अनुबंधता, 50% की आरक्षण। लेकिन उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि आप लोग जहाँ पर हैं आप वहीं पर यथावत रहेंगे। आप यथावत रहेंगे और यथावत रहते हुए हम आपकी विभागीय परीक्षा लेंगे या आपकी पात्रता परीक्षा लेंगे। पात्रता परीक्षा लेकर हम आपको अंदर करेंगे। तो क्या चुनावी साल में क्या होने वाला फिर? जब अभी नहीं हुआ तो चुनावी साल में क्या करेंगे? जब जो देना होता तो अभी महापंचायत बुलाए तो उनको दे देना चाहिए था। एक लॉलीपॉप दिए हैं, उस लॉलीपॉप के लिए चुनावी साल में क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या कुछ धरना प्रदर्शन आगे करेंगे या फिर? अभी हमारा अंग ये है कि हमारा पद को स्थायित्व किया जाए। अगर पद स्थायित्व कर देते हैं तो हम पूर्णतः हम मामा के समर्थन में पक्ष में वोट करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर विपक्ष तो ही है, विपक्ष की मुद्दा उठाया जाएगा। और दूसरी बात ये है, जो घोषणा की गई थी आपकी तो ताली बजाई गई थी, आपने विरोध किया उस टाइम पे? देखिए, विरोध इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि वहाँ पर सब कुछ तो किए, लेकिन पद स्थायित्व का नहीं किया। जब अकेले मुद्दा नहीं उठ सकता, वहाँ पर एकता और अखंडता, जब कहीं पर आंदोलन हो या कहीं पर हो तो सबकी एकता सहभागिता होनी चाहिए। हम अकेले क्या करते? बाकी सब ताली बजा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो किए हैं उसी में हम संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है। वहाँ संतुष्ट होकर आ गए हैं, लेकिन सबके मन में एक पीड़ा है कि हमको हमारा पद स्थायित्व नहीं है, पद हमारा रिक्त माना जा रहा है। कभी भी कोई आ सकते हैं, अनुकंपा नियुक्ति में आ जाते हैं, पदोन्नति में आ जा रहे हैं, या फिर वर्ग 1 वर्ग 2 की जो वर्ग 3 की भी भर्ती होगी उसमें आएंगे तो हमको बाहर होना पड़ेगा। इसलिए अभी जब चुनाव हो जाएगा तो